फाइट हो सकती है मिल्टा के जो ईस्टर्न एज है वहाँ के आसपास? देखिए, जब एक कहावत है कही जाती है, बट खैर उसके बारे में फिर कभी बात कर रहे होंगे, बट ओआर, एक्सो, इन सारी टीम्स की अगर हम बात करते हैं, खासकर अगर एक्सो की हम बात करते हैं, तो जैसे हम मिरामार में भी बात कर रहे थे इस चीज़ के कि 2 खिलाड़ी कहाँ फंस गए, 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर गए, वो डिप में फंस गए, वहाँ से ग्रेनेड्स आए, थ्रोबल का इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे वो पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गए। बट अभी एक्सो एक बार फिर से फंस जरूर सकती है। आर स्पोर्ट्स बहुत करीब थी, आईएनएस की जो स्क्वाड है वो भी आपको बहुत करीब में ही देखने को मिलने वाली है। क्या वो गेट कीप कर सकते हैं? आईएनएस की मैं बात कर रहा, आईएनएस के पास पूरा मौका रहेगा कि एक्सो को वो गेट कीप कर पाए, बट ओआर की स्क्वाड इस वक्त जिस इलाके पे वो बैठी हुई है सुरक्षित तो है, बट अगला सर्कल डिसाइड करेगा कि इनको मूव भी करना है या फिर नहीं। बट MG3 पड़ा हुआ है उनके जस्ट बगल में, आरू क्या उठाने की कोशिश करेंगे? मेरी वो जो कहावत आप कहना चाह रहे थे वो आप एक बार कह ही दीजिए। मतलब अब देखिए, कहावत कुछ इस तरीके से रहती है कि जब आपकी जो वक्त है या फिर जो समय है वो बहुत खराब अगर चल रहा हो जी तो ऊंट पे बैठे आई गेस आप समझ गए होंगे। जी। तो उस कहावत की मैं बात कर रहा कि जब आपकी किस्मत बहुत खराब चल रही हो तो सारी ही चीजें अचानक से आपके विपरीत चली जाती है, और फिलहाल के लिए एक्सो के साथ वही चीज चलता हुआ। पूरी तरीके से देखिए, मैं आपकी बात से सहमत होऊंगा कि अभी के लिए वो एक मोमेंटम ही ऐसा बन चुका है। और कई बार होता है नो कि आप सही काम करने के लिए जाते हैं बट हुई दिखाई देगी उनके पास। थोड़ी देर पहले हमने 7C के प्लेयर्स को देखा था, ओआर के जो खिलाड़ी थे वो भी हमें देखने को मिले थे। बट काइनेटिक की बात करें, WSF उनको स्पॉट किया गया है। गॉड सबसे पहले एलिमिनेट हुए थे काइनेटिक की स्क्वाड से, अभी भी सर्कल का बढ़िया एडवांटेज उनके पास। बट एनिग्मा आप देखें उनके 3 खिलाड़ी कहां पे वो उतरे हुए थे, वो कामेशकी के ऊपर से रोटेट करके आए। रेक्स को उन्होंने सबसे पहले आगे छोड़ दिया था। हैदराबाद हाइड्रास उस क्लासिक रोटेशन की हम हमेशा बात करते हैं, जिक्र हमेशा आता ही है कि वो जो रोटेशन उनका है परफेक्ट। बट फिलहाल के लिए सर्कल का इंतजार करना पड़ेगा। तीसरा सर्कल अगर नॉर्थ के साइड पे जाता है तो आप देखें कितनी सारी टीम है। खाली हैदराबाद हाइड्रास को अगर छोड़ दिया जाए, हर कोई टीम को भाग लगानी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी कि सर्कल के अंदर पहले पहुंचेगा कौन। बट हाइड्रा बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि अगला सर्कल कहीं भी जाए लगभग वो सर्कल के अंदर ही होंगे। साथ ही साथ आईएनएस भी सर्कल के अंदर। निग्मा गैलेक्सी की बात करें सर्कल के अंदर, टीम एनिग्मा उनके थोड़ा करीब जरूर से हमें देखने को मिल रही है। ऐसे में देखते हैं कि वहां पर फाइट होगी या नहीं, लेकिन अब वो जो निर्णय की घड़ी है वो आ चुकी है। अगला जोन क्या एक हार्ड शिफ्ट लेगा, क्या जाएगा नॉर्दर्न साइड या फिर स्नाया पोलियाना कोई फेवर करेगा? चलिए एक हार्ड जो सदर्न शिफ्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। टीम एक्सो फिलहाल उनकी किस्मत अच्छी क्योंकि सर्कल के अंदर एक काफी आसान जो एंट्री है वो हमें उनकी देखने को मिल रही है। ओआर एक कंफर्टेबल स्पॉट में जरूर से रहने वाले। टीम सोल की बात करें इजिली वो सर्कल के अंदर आएंगे। बट हैदराबाद हाइड्रास, टीम एनिग्मा, निग्मा गैलेक्सी, बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स, टीम आईएनएस, इन सबको अब एक रेस लगानी पड़ेगी कि सर्कल के अंदर अगर पहुंचेगा तो पहुंचेगा कौन। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने ये कंपाउंड को बस स्काउट किया, स्काउट करके छोड़ दिया। वो थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, वापस से उसी कंपाउंड पे आगे उनको पता चला ये कंपाउंड खाली है, और जहाँ पे वो जा रहे थे वहाँ पे एक और टीम आ गई। एक्सो का आगमन उनसे पहले हुआ, वो जा नहीं पाए। मोस्ट प्रॉब्ली वो सोच रहे होंगे कि चलिए एक खिलाड़ी को वो डिप में छोड़ेंगे, बाकी जो एक खिलाड़ी आपको शैक पे देखने को मिलेगा, बाकी जो 2 खिलाड़ी अभी जहाँ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गई है वहाँ 2 खिलाड़ी रहेंगे। वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं। बट टीम सोल ओमेगा की अगर बात करी जाए, ये कुछ अलग और थलग करने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच ओमेगा पनिश किए गए। बट विक्सी की बात करी जाए वो भी यहाँ पे डाउन किए गए। बट जोकर एक बढ़िया शॉट देंगे, एक खिलाड़ी को वहां पे डाउन किया गया। ओमेगा इसी के साथ खत्म हो गए। बट ये हुआ क्या है एंकी द बॉट? बिल्कुल काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से मेरे ख्याल से ओमेगा अवॉइड करना चाह रहे थे उस फाइट को। निग्मा गैलेक्सी को पता था कि उनके पास मैन एडवांटेज उनके आसपास से ही रोटेट कर रहा है, तो वहां पर वो बैटल लेने के लिए गए और पूरी तरीके से जीती भी वो बैटल। विक्सी की बात करें इजिली उनको रिवाइवल मिल जाएगा, जो मुश्किलें हैं वो नहीं बढ़ेंगी। बट ऐसे में अब आर ई स्पोर्ट्स के पास एक बहुत अच्छा एरिया आ चुका है, ऑलमोस्ट सेंट्रलिश। बात करें टीम एक्सो की, सदर्न साइड पे है पर सर्कल के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं निग्मा गैलेक्सी के 2 प्लेयर्स जो बाहर की तरफ थोड़ा ओपन में है। बहुत ही जल्दी वहां पर रिवाइवल एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो भी हमें सर्कल के अंदर ही आते हुए नजर आएंगे। बट मीनवाइल हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस टीम ऑटोबॉट की फाइट होती है, लेकिन टीम एनिग्मा एक स्लैमिंग देने की कोशिश, ईवो बिल्कुल ओपन में है, वहां पे इजीली उनको स्पॉट करके डाउन करा जा सकता है। एगी की बात करें कुछ स्प्रे देने की कोशिश जरूर से रहने वाली, लेकिन रॉनी यहाँ पर ये फाइट जीतनी थी, 1v1 का बैटल जीतना था, उनको डाउन करे जाएंगे। 3v3 का जो सिनेरियो है वो कन्वर्ट होता हुआ टीम एनिग्मा अब यहां पर एक ओपनिंग की तलाश में। देखिए, आप कह सकते हैं कि टीम एनिग्मा इस वक्त काफी ज्यादा खुश होगी क्योंकि उनके पास पूरा एंगल जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। रेक्स की बात के एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। एक बड़ी ग्रेनेड वहां पे जाता जरूर दिखाई देगा। रॉनी मोस्ट प्रोबेबली, चलिए वो तो डाउन हो गए थे, बट नकुल यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जोकर की बात करें, एक बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ, वो ग्रेनेड सामने से वो देख भी रहे थे बट स्टिल वो ग्रेनेड वो भाप नहीं पाए। एगी को यहाँ पे डाउन किया गया। अभी की बात करें वो यहाँ पे स्मोक करेंगे, बट ग्लोबल ई स्पोर्ट्स उनके पास एक मौका है वो चार्ज करने का, चार्ज करते हुए सीधा दिखाई भी देंगे। ग्रेनेड्स एंड स्मोक्स की
पूरी तरीके से बारिश होते हुए हाइड्रास, क्या वो रश करने की कोशिश करेंगे, फिनिशर वो निकाल सकते, बट एक्सो अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं इस फाइट के खत्म होने की। बिल्कुल, साथ ही साथ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स भी एक कंट्रोल्ड अग्रेशन यहाँ पर दिखाते हुए उनको भी पता है कि अगर यहाँ पर सीधे वो पुश करने के लिए जाएंगे, वो भी टीम एनिग्मा के सामने, उनके पास भी वो गन पार है, वो गन पार कैरी करते हैं, होल्ड करते हैं, जहां पर ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को मुश्किलों में डाला जा सकता है। बट हैदराबाद हाइड्रास आईएनएस के बीच में फंस चुके हैं, प्लेयर्स डाउन, जो फिनिशेस हैं वो काफी आसानी से वहां पर निकाले जाएंगे। टीम एक्सो एक बहुत ही बड़ा स्प्लिट लेकर के जाएंगे, मैंटी उनका फिनिश जो है वो सिक्योर किया जाएगा और अब अगला सर्कल ओआर की गोदी में जाता हुआ नजर आएगा। बट इवर्ट की बात करें, सर्कल के अंदर जाने की कोशिश पहुंच जाएंगे, क्रेजी सोल जोन के बाहर हमें देखने को मिलते हुए, हर तरफ फाइट्स यहां पर इनिशिएट होती हुई, बट आईएनएस उन सभी फाइट के बीच में से सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। हैदराबाद हाइड्रास के कैरी की बात करें, डाउन हो जाएंगे और अब मात्र 2 खिलाड़ी हैदराबाद हाइड्रास के बाद टीम ओआर सर्कल के अंदर, क्या ये वो पहला चिकन डिनर हो सकता है टीम ओआर का? देखने वाली बात। पर वहीं पे गॉब्लिन कैनारी को पूरी तरीके से खत्म करते हुए टीम सोल, उनको भी सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा। ड्रीम्स डाउन किए गए बीस्ट के द्वारा, बट हम बात कर रहे थे ओआर की, हम बात कर रहे थे एक्सो की, उनके पास सर्कल है। जी की बात करी जाए, मान्या सबसे पहले सर्कल के अंदर पहुंचे, बाकी 3 खिलाड़ी बड़े आसानी से पहुंच गए। चलिए 2 रॉनी तो खत्म हो गए। टीम काइनेटिक 2 खिलाड़ी के साथ, बेबी की स्क्वाड वो भी निकलेगी, बट टीम सोल अपने आईजीएल ओमेगा को खो चुके हैं। 2 फिनिशर उन्होंने निकाले हैं, सर्कल के अंदर उनको निकलना पड़ेगा। बहुत सारी टीम्स आपको देखने को मिलने वाली बड़े एनिग्मा, जिस तरीके से उन्होंने चार्ज करा, और इस वक्त अगर बात करी जाए तो उनके खिलाड़ी सर्वाइव करेंगे। हाइड्रा की बात करी जाए, उनके भी खिलाड़ी आपको देखने को मिलने वाले, बट फिलहाल के लिए अगर काइनेटिक के उन 2 खिलाड़ियों की बात करें, वो तो आए भी नहीं, वो वहीं पे बैठे हुए थे, वो वहीं के वहीं रह गए। बट ऑटोबॉट्स एक बढ़िया रोटेशन, बट 7C हम बात कर ही रहे थे कि जिस तरीके से पहला मैच कोई खेलता है, दूसरे मैच में अर्ली एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, बट 7C उस प्रथा को बदल सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी से उन्होंने फाइट नहीं ली। बिल्कुल, मात्र 1 फिनिश उनके पास हमें देखने को मिल रहा है और एक अच्छे एरिया में भी वो जा सकते हैं यहाँ से सर्कल के अंदर। बट मीनवाइल ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के जोकर का वो जो हेडशॉट कनेक्शन था, काफी प्रिसाइज, काफी एक्यूरेट, वो हमें देखने को मिला। प्रोडक्शन तो 2 OP जरूर से, जो ये मूवमेंट्स होते हैं वो सारे कैप्चर कर जाते हैं। उसके बाद एगी का वो ग्रेनेड करने की कोशिश थी जरूर से, बट जोकर उनका ग्रेनेड पहले आया, व्हीकल के द्वारा कुछ ले गए। वहां पे गॉब्लिन ने वो जो फिनिश है वो निकाला जरूर से, और अब टीम एक्सो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। टीम हाइड्रा वर्सेस टीम काइनेटिक, ये जो 2 डेप्स हैं उसके बीच में फाइट होती है। पहला नॉक जहां पर आता है, एक पुश हमें देखने को मिल जरूर सकता है, बट टीम हाइड्रा को अब सर्कल के अंदर जाना है और प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बट एफएस गेट कीप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। बट वहीं पे आर ई स्पोर्ट्स की बात करें, उनका भी एक बढ़िया मैच हो सकता है, बट जोकर आज के दिन पे कार 98 लेके वो सवार हैं और चलते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ एनिग्मा की स्कोर शायद खत्म हो गई। जी हाँ, इन्वेडर के द्वारा वो आखिरी जो फिनिश था अभी का, वो भी खत्म किया जाएगा। इसी के साथ जो स्क्वाड है वो एलिमिनेट हुई और विक से उनकी व्हीकल ब्लास्ट की गई। पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं, खत्म होंगे। ड्रीम्स वो भी डाउन किए गए हेलगॉड के द्वारा। एनिग्मा गैलेक्सी 2 खिलाड़ियों के साथ मौजूद रही, बड़ा अक्षत इसी के साथ सारंग के हाथों पकड़े गए, उनको भी वहां पे डाउन किया गया। टीम सोल करना चाह क्या रही है, वेस्ट साइड पे वो उतरते हैं, ईस्ट पे गए, अभी ईस्ट साइड से वापस से रोटेट करके वो वेस्ट साइड पे गए, और शायद इसी के साथ अक्षत खत्म। गॉब्लिन आखिरी खिलाड़ी बचेंगे अपनी टीम से। बिल्कुल, सोल सर्वाइवर यहाँ पे बचे जरूर से, देखते हैं कितना ज्यादा आगे तक वो अपनी टीम को लेकर के जा पाएंगे। बट टीम हाइड्रा मुश्किलें उनकी बढ़ सकती है। एक बार फिर से हाइड्रा वर्सेस हैदराबाद हाइड्रास हमें देखने को मिलता हुआ, एंड जैसे कि हम हर बार बोलते हैं, देखते हैं कि रियल ओजी हाइड्रास यहाँ पर कौन प्रूव आउट होंगे। हालांकि मैन एडवांटेज पूरी तरीके से हाइड्रा ऑफिशियल के पास हमें देखने को मिल रहा है। हैदराबाद हाइड्रास ने स्पॉट जरूर से करा है ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को, ऐसे में दोनों ही टीम जोन के बाहर हैं और दोनों को ही जाना पड़ेगा सर्कल के अंदर। टीम हाइड्रा ऑफिशियल ऑब्वियसली उनके पास इंटेल नहीं है कि एग्जैक्टली कितने प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद है। व्हीकल लेकर के एक वाइडर रोटेशन दिखाने की कोशिश, लेकिन जैक्सन उनको स्पॉट किया जा सकता है। साथ ही साथ निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स एक साथ रोटेट करते हुए एक ही पॉइंट पे वहां पर जो मार्कर है वो बनाया गया, बट एमजे उनको स्पॉट करा जाएगा, डाउन करा जाएगा एस ब्लैक के द्वारा। हैदराबाद हाइड्रास व्हीकल के अंदर बैठ के उनको भी सर्कल के अंदर जाना है, बट जोरो वहां पे डाउन किए जाएंगे आर स्पोर्ट्स के रॉकस्टार के द्वारा। मुश्किलें बढ़ती हुई, बट हैदराबाद हाइड्रास कितना आगे जा पाएंगे सर्कल के अंदर। एक प्लेयर डाउन, दोनों प्लेयर डाउन, एलिमिनेशन हैदराबाद हाइड्रास का भी। कोशिश भरपूर रही, बट कामयाब हो नहीं पाएंगे। जैक्सन वो आखिरी जो फिनिश था वो लेके गए, एक फिनिश हैदराबाद हाइड्रास। हाइड्रा की बात करी जाए, जैक्सन उनके पास एक रहेगा, 3 फिनिशर हाइड्रा के पास देखने को मिलने वाला। हैदराबाद हाइड्रास एलिमिनेट हुई, जी के पास 3, सर्कल उनके पास रहेंगे। बट ओआर एक बार फिर से सर्कल के अंदर, क्या वो ओआर का मैच हो सकता है, जरूरी है उनके लिए। बट ड्रीम्स इसी बीच उनकी भी व्हीकल ब्लास्ट की गई और निग्मा गैलेक्सी का वो जो आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ था पूरी तरीके से एलिमिनेट किए गए। 14वें स्थान पर निग्मा गैलेक्सी बाहर, बट बीबी की स्क्वाड अभी भी कोशिशें कर रही है, उनको सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा। जी की स्क्वाड की बात करी जाए, वो सर्कल के एज पे सामने हाइड्रा की स्क्वाड मौजूद है। आप देखें कि अगला सर्कल अगर कहीं से भी यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो जी की स्क्वाड के लिए कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि एकमात्र कंपाउंड जो सर्कल के अंदर है, बड़ी सी बीच टीम सोल बाहर 13वें स्थान पे। एक अर्ली एलिमिनेशन, एक बहुत बड़ा एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता हुआ टीम सोल का, क्योंकि लगातार 2 मैचेस में अर्ली एलिमिनेट हुए हैं।
अब यहाँ पर एक और बेहतर मौका ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के पास, एक और बेहतर मौका एनिग्मा के पास कि वो अपना जो परचम है वो ले रहा है। बट मीनवाइल एफएस ई स्पोर्ट्स यहाँ पर आएंगे, देखते ही देखते ई स्पोर्ट्स वाला XWSF पूरी तरीके से उनको बैकफुट पर ढकेला है। करण ही इज द ओनली मैन स्टैंडिंग, पोजीशन उनकी रिवील, एक बढ़िया स्प्रे उनके ऊपर जाएगा, डाउन करे जाएंगे। एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एक और टीम का, ई स्पोर्ट्स वाला XWSF बाहर, एफएस ई स्पोर्ट्स 4 फिनिशर्स के साथ सर्कल के अंदर एंटर करने की कोशिश, लेकिन आर ई स्पोर्ट्स उनके जज सामने मौजूद हैं। मुश्किल घड़ी में एफएस जरूर हो सकते हैं। बिल्कुल, बट अभी भी आप देखें हिटमैन जिस तरीके से उस सर्कल के अंदर आए हैं, बाकी 3 खिलाड़ी को बड़े आसानी से वो बुला सकते हैं। डायनामाइट डाउन किए गए, जैक्सन डाउन किए गए, जैक्सन भी वहां पे डाउन किए गए, पर मोस्ट भी आखिरी खिलाड़ी बचेंगे अपनी टीम से। बट एक्सो को आप देखें, एक बढ़िया रोटेशन उनका यहाँ पे चलता हुआ से मोस्ट भी स्पॉट किया होगा उन्होंने खिलाड़ियों को, जी हाँ उन्होंने स्पॉट भी किया। बट एक्सो की स्क्वाड की बात करें, मुश्किल थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने वाली है। वहां पे एक खिलाड़ी एचपी काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। स्नैक्स की बात करें, सेंस से उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम। ओआर एक मौका उनके पास था, हमें लगा कि शायद वो फिनिशर्स निकाल सकते हैं, बट जादू आखिरी शॉट कनेक्ट करेंगे पर डाउन। हाइड्रा 10वें स्थान पे बाहर, बट सारंग इसी बीच डाउन किए गए। और जो कल 7C की स्क्वाड ने करा था, आज एक बार फिर से करते हुए आपको दिखाई देंगे। व्हीकल सीधा चलाते आए आईएनएस का सफाया। 7C स्पोर्ट्स का ये गेम प्ले कोई रीड ही नहीं कर पा रहे, जिस प्रकार से व्हीकल लेकर के आते हैं, चढ़ा देते हैं सबके ऊपर। ओह माय गॉड, एक अलग ही लेवल की स्ट्रैटेजी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बट अभी के लिए अगर हम बात करें आर ई स्पोर्ट्स की, सर्कल के सेंटर में तो है, लेकिन वो जो मैन एडवांटेज है वो हमें उनके पास देखने को नहीं मिल रहा है। एक्सप्लिसिट पोजीशन उनकी पूरी तरीके से रिवील्ड, व्हीकल के नीचे कुछ शॉट्स देने की कोशिश, व्हीकल बर्स्ट भी होगा, लेकिन डैमेज इतना ज्यादा नहीं कि वहां पर नॉक निकाला जाए। अलादीन उनको डाउन किया जाएगा। वो आर ई स्पोर्ट्स वर्सेस 7C एक फाइट चल रही है, बट रॉकस्टार एक ग्रेनेड जरूर से कनेक्शन बना सकता है, बट ग्रेनेड्स के लिए तो जाने जाते हैं एफएस के प्लेयर्स, यहाँ पर डाउन करे जाएंगे। वहीं बात करें आर ई स्पोर्ट्स के एक आखिरी खिलाड़ी जादू, सर्कल के अंदर जाने की कोशिश जरूर से करने वाले, लेकिन अगला जोन का शिफ्ट 7C के खाते में जाता हुआ उनके बिल्कुल चरणों में आकर के जोन कहता है ले लीजिए एक विनर चिकन डिनर। पर वहीं पे वार वो भी साथ देगी। इस वक्त 7C का बात कर ही रहते, जलीदा आईजीएल उन्होंने स्प्रे गॉड को यहाँ पे डाउन किया, एक्सप्लिसिट स्पॉट किए गए फियर्स के द्वारा, बड़े आसानी से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। हिटमैन उनको भी यहाँ पे डाउन किया गया, बट शॉट कहां से आया? चलिए सेंसे ने वो शॉट कनेक्ट किया। सेंसे की बात करें, खुद भी डाउन हो जाएंगे नकुल के द्वारा, एक्सप्लिसिट खत्म हो गए। सेंसे को मोस्ट प्रॉब्ली बड़े आसानी से रिवाइव किया जा सकता था, बट मान्य उन्होंने वो जो फिनिश था वो तब्दील किया। बट स्प्रे गॉड अभी भी डाउन है। सावितार की बात करी जाए, ऑटोबॉट्स अभी तक हमने इस टीम को देखा भी नहीं था। ये टीम के खिलाड़ी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ऑटोबॉट्स के 3 खिलाड़ी बचे हुए, 2 फिनिशेस ऑलरेडी वो टीम निकाल गई है। मैं इसी चीज की बात कर रहा था, कंसिस्टेंसी मात्र केवल ऑटोबॉट्स को चाहिए। वो प्लेसमेंट जो पॉइंट्स हैं वो उनको चाहिए, उतना उनके लिए इनफ होगा। बड़े आसानी से ऊपर की जो चढ़ाई है वो चढ़ सकते हैं। बट वार इस वक्त 4 खिलाड़ियों के साथ सर्वाइव करते हुए सर्कल का एक बढ़िया एज उनके पास। बिल्कुल, और ओआर ई स्पोर्ट्स को जो इकलौती चीज चाहिए वो है एक विनर चिकन डिनर। अलादीन क्या उनके पैर वहां पर विजिबल, जी हां स्पॉट जरूर से किया गया है, टैप शॉट लेने की कोशिश, कनेक्शन आएगा नहीं, बट ऑटोबॉट्स के मिस्टर आईजीएल डाउन करे जाएंगे। ओनिक्स के द्वारा काइनेटिक उनकी मुश्किलें यहाँ पे जरूर से बढ़ाई जा सकती है, बट अलादीन को वहां पे फिनिश ऑफ किया जाएगा। एलिमिनेशन हमें 7C का देखने को मिलता हुआ, 5 फिनिशेस 7वें पायदान पे। बट ओआर ई स्पोर्ट्स क्या ये चिकन डिनर निकाल सकते हैं? एक्सो के फियर्स को वहां पे डाउन किया जाएगा, मिस्टर आईजीएल को जो फिनिश है सिक्योर किया जाएगा। अब स्नैक्स बचते हैं आखिरी खिलाड़ी, लेकिन व्हीकल लेके एक हीरोइक एंट्री मारने की कोशिश डिनाई करा जाएगा। ओआर ई स्पोर्ट्स अभी भी जोन के काफी ज्यादा करीब हमें देखने को मिलते हुए, बट एफएस टेक अबाउट जिस प्रकार से ये टीम खेल रही है, टॉप 5 में थे जरूर से, और अब इस मैच के बाद ऊपर जरूर जा सकते हैं। आप देखें जी कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सोल वो तो बहुत पहले एलिमिनेट हो गए। इस मैच में 8 फिनिशर्स उन्होंने निकाले हैं। चलिए बोलते ही नकुल यहाँ पे डाउन होंगे। हिटमैन के द्वारा एफएस के स्क्वाड कोशिश करेगी इस मैच में, अगर वो चिकन निकाल पाए खुद को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं। बट काइनेटिक एक बढ़िया मैच शुरुआती दौर में गॉड को खोया, एक खिलाड़ी और खो चुके हैं केयू को। ऑनिक्स एंड बीईओ उनके आईजीएल सर्वाइव करेंगे इस मैच में। सर्कल उनके पास है, नकुल खत्म, जोकर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से। जी हां जोकर बचे हुए, बट हिटमैन डाउन किए गए आरू के द्वारा। उनका जो एलिमिनेशन है वो भी हमें देखने को मिलेगा। आरू को आप देखें कितना बढ़िया एंगल उनके पास है, हर एक खिलाड़ी को आरू देख सकते हैं। बट फॉक्स इसी बीच डाउन किए गए। आरू अभी भी खोज रहे हैं कि एक खिलाड़ी नीचे मौजूद जरूर था, थोड़े और स्मोक्स की जरूरत पड़ेगी। बट 13 मीटर का वो जो फासला है सर्कल का, अभी भी ओआर के दोनों खिलाड़ियों को तय करना बाकी। बिल्कुल, लेकिन ये जो स्प्लिट है ये थोड़ा सा मुश्किल में भी डाल सकता है। बट अब आप देखिए स्प्लिट से एक चीज तो तय है कि जेली का वो जो कॉन्फिडेंस है वो हमें वापस देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन ग्रेनेड जाएगा, फॉक्स को वहां पर डाउन किया जाएगा। ओआर ई स्पोर्ट्स कन्वर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच को एक विनर चिकन डिनर में। घायल शेर ये खिलाड़ी जरूर से रहने वाले, जिस प्रकार से टॉप ऑफ द टेबल हमें देखने को मिले थे लीग स्टेज में, एक बार फिर से अब वो मौका आ चुका है। 4 खिलाड़ी शेष, 7 फिनिशेस उनके पास,
और ओपोनेंट्स में अभी के लिए उतना दम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारी टीम्स अगर हम बात करें प्लेयर्स के द्वारा आउट नंबर देखने को मिलती है। जोकर बहुत ज्यादा टाइम से हील बैटल करते हुए, अभी भी आप देखें वो हील बैटल करते हुए दिखाई देंगे। एटलीस्ट टॉप 5 में अपनी टीम को लेके आए, 4 में लेके आए, यहाँ पे भी एलिमिनेट होते हैं तो वो 8 जो अंक हैं, वो जो 8 इंपॉर्टेंट अंक है वो भी उनको मिलने वाले, वो हील बैटल करना उनके लिए ज्यादा सही। आप देखें 16 अंक इस मैच से अगर वो लेके जाते हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी हिसाब से वो गलत रहेगा। बट एफएस की स्क्वाड की बात करी जाए, सामने मौजूद है, क्या वो एक खिलाड़ी को डाउन करते हुए जाएंगे? K47 उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा हो सकती है, बट क्लच उन्होंने साथ दिया K47 का। बट K47 प्ले से उनके बाहर डाउन हो गए। क्लच एक बार के लिए रिवाइव कर तो सकते हैं, बट उतना मौका नहीं मिलेगा क्योंकि जो टाइमर है वो जा चुका है 0-0 में। OR Esports चारों खिलाड़ी उनके यहां पर सरवाइव करते हुए, किसी के लिए कोई मौका नहीं। काइनेटिक की बीओ पोजीशन अपनी रिवील करी, डाउन करे जाएंगे। एफएस Esports का आखिरी खिलाड़ी यहां पर सरवाइव जरूर से करने वाले, वहां पर रिवाइव देने की कोशिश, लेकिन OR Esports दे आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग लाइक अ रॉक। और इस दीवार को भेद पाना, तोड़ पाना, पार कर पाना असंभव, लेकिन एक प्लेयर को वहां पे डाउन किया जाएगा। क्लच क्या वहां पर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, वो एक देखने वाली बात, लेकिन रिटेलिएशन में एक नॉक भी आएगा। क्लच इज द ओनली मैन स्टैंडिंग। पोजीशन पूरी तरीके से रिवील्ड, ओआर के बाकी के प्लेयर्स पूरी तरीके से एक बेहतर स्पॉट में। ये भूखे शेर खाएंगे भी चिकन डिनर, दहाड़ेंगे भी, लेके जाएंगे फाइनल।